एक बहुत खुशी की बात है। मैं सोचता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के लिए एक आणविक संयंत्र लगने वाला है बांसवाड़ा। वैसे तो रावत भाटा में है एक राजस्थान में, और दूसरा अवसर भी राजस्थान को ही मिल रहा है कि बांसवाड़ा में इस प्रकार का एटॉमिक एनर्जी और प्लांट लगने वाला है। बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, लगभग 750 मेगावाट से भी अधिक यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार का वहाँ प्रकल्प लगने वाला है। लगभग 45,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च भी होगा। माही डैम के ऊपर वहाँ जो ये संयंत्र लगने वाला है, ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो विभिन्न विषयों पर आप सबके साथ चर्चा भी करेंगे। वैसे अभी 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और हमने सबने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि मोदी जी चिरायु हों और देश को समृद्ध बनाने में, आम आदमी के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस प्रकार की कामना सभी हमारे आम नागरिकों ने भी की। कई मंदिरों में भी प्रार्थना अर्चना की गई इसी निमित्त। करें क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। सब कुछ जो कुछ भी है उस देश के लिए, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले के भारत को यदि देखें, उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ 14 के बाद, वो हम सब के सामने है। हम सब इस बात को स्वयं महसूस भी करते होंगे। पहले की परिस्थितियाँ, पहले की स्थिति, देश अंतर का बाह्य परिस्थितियों का यदि आंकलन करें तो दुनिया के किसी भी देश को यदि वहाँ हम उसका भी आंकलन करें तो आज बहुत परिवर्तन आया। आज हिंदुस्तान दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया। पहले के प्रधानमंत्री जी जब कभी भी विदेश में जाते थे तो कोई गंभीरता से लेता भी नहीं था, लेकिन आज ये हुआ है कि दुनिया के लगभग 40 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। तो कोई कम बात नहीं है। कई राष्ट्राध्यक्ष उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष उनके चरण स्पर्श तक कर लेते हैं। ये जब हमें गर्व अनुभव होता है, इस देश के आम नागरिक को भी गर्व का अनुभव होता है। यही नहीं, देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को भी देखें तो पहले हमारे सैनिक का सम्मान भी कम था। कश्मीर में भी हमारा सैनिक, हमारे कई सैनिकों ने भी हमको बताया कि कश्मीर में भी हमारे सैनिक को देख करके और वहाँ की लड़कियां भी थूक देती थी, मन महसूस करके रह जाता था सैनिक। ऐसी मतलब ऐसी स्थिति हमारे सैनिक की बनती थी, कर कुछ नहीं सकता था। कोई आतंकवादी उस पर हमला करता था और वो यदि काउंटर कर दे तो हमारे सैनिक को ये साबित करना पड़ता था कि उसके पास AK-47 थी कि नहीं थी, वो आतंकवादी था कि नहीं था। और यदि साबित नहीं कर पाया तो हमारे सैनिक को क्वार्टर गार्ड हो जाता था, उसको जेल हो जाती थी। ऐसी स्थितियां बनी थी। लेकिन मोदी जी ने परिवर्तन ला करके दिखा दिया। जो पहले पत्थर फेंका करते थे हमारे सैनिकों पर, उन पत्थर फेंक लड़कों को भी कलम पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि वो भी पढ़ाई करें। और बाकी सारी व्यवस्थाएं तो की, ये हम सबको पता है। पहले कोई हमारे सैनिकों के सर काट करके चला जाया करता था, और अब ये परिवर्तन आया है कि किसी ने दुस्साहस किया तो आतंकवादी केंद्रों को नेस्तनाबूद करने में 400 किलोमीटर अंदर घुस करके भी यदि सर्जिकल स्ट्राइक करना है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, उसके केंद्रों को नष्ट करना है तो किया। ये परिवर्तन ला करके दी। यही नहीं, हमारे यहाँ जैसे आप जिस निमित्त ये आज इन्होंने आयोजन किया है, GST नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स जो किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो स्वाभिमान संपन्न बने, पराश्रयी नहीं रहे, इसके लिए GST रिफॉर्म्स भी उन्होंने किया। पहले आपको पता होगा कि 36 प्रकार के टैक्स लगा करते थे, और कोई भी सेल टैक्स इंस्पेक्टर किसी दुकान में चला जाया करता था तो दुकानदार उसका इतना स्वागत करता था जैसे कोई मुख्यमंत्री आ गया।
उससे भी अधिक उसका सम्मान करता था और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाया करते थे भयभीत। और जब 36 प्रकार के टैक्स भरने हैं एक व्यापारी को, तो कोई यदि एक आध का कोई चूक हो जाए तो पेनल्टी सहित उससे वसूली होती थी। तो ऐसी स्थिति थी। उन सब से निजात पाने के लिए देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सब का समावेश करके एक जीएसटी दी और एक जीएसटी देकर के और व्यापारी को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया कि बस उसको एक टैक्स भरना